तो क्लास 10th और एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 में थे हम। पार्ट मैंने इसके आज पहले ही तीनों के तीनों बोर्ड पे डिफाइन कर दिए हैं जो हमने प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक पार्ट को बिल्कुल ध्यान से देखें आप। तो पहला पार्ट है, इसमें कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर जो है इक्वल होगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ये जरूर लिख दें टू प्रूव दैट कि हमने सीधे ये करना है। उसके बाद क्या करें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है लेफ्ट हैंड साइड, कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा और इसका होल स्क्वायर, और ये हमने लेके आना है। ठीक है ना। तो यदि आपके पास स्क्वायर में आइडेंटिटी खुल रही हो, लग रही हो, तो पहले वो आइडेंटिटी लगा दें। आपने ध्यान देना कि राइट हैंड साइड में हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। भाई इसमें ये कैसे कन्वर्ट हो सकता है, कोस में फॉर्म है ना, तो कोशिश करनी है कि ये कोस में कब कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान दें कोसिकेंड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय में साइन थीटा, कोट थीटा को कोस थीटा बाय में साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एलसीएम आ गया भाई इसका साइन थीटा और साइन से साइन कैंसिल, ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर। दोनों का यदि हम अलग अलग होल स्क्वायर लिखें तो ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल था हमारा 1 के। तो ध्यान दें 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज, क्या इस साइन स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद क्या इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चलने दो। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास क्या हो गया 1 माइनस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है a माइनस बी 1 माइनस कोस थीटा और a प्लस बी 1 प्लस कोस थीटा, और एक टर्म से एक टर्म जो है कैंसिल होगी, कितना रह गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, और यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड थी, तो हैंस प्रूव। तो इस तरीके से आपने करना था इसका पार्ट फर्स्ट। ठीक है ना। तो कुछ नहीं किया हमने, बस साइन कोस में चेंज किया और उसको सिंप्लीफाई किया है। उसके बाद अगला पार्ट देखें, इसमें क्या है नेक्स्ट पार्ट में कि कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल होगा 2 सीकेंट ए के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट नंबर है सेकंड। मैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS क्या कहता है कोस ए डिवाइड 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और डिवाइड में है कोस ए, और ये कह रहा है कि ये इक्वल होना चाहिए 2 सीकेंट ए के। ठीक है, तो ध्यान दे साइन कोस में पहले ही चेंज है, ये स्क्वायर वगैरह है नहीं इसके अंदर, तो इसका मतलब बस सिंप्लीफाई करना है हमने, और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया कितना आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, कोस ए की मल्टीप्लाई कोस से कितना हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद
ये आ गया हमारे पास कोस स्केयर ए, ये एज इट इज़ ए प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर साइन स्केयर ए प्लस 2ab, तो 2 साइन ए बाई 1 से मल्टीप्लाई करें, कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। और नीचे हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। उसके बाद कोस स्केयर ए साइन स्केयर ए, इनको इकट्ठा लिख लें, तो साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए, इसको तो हमने इकट्ठा लिख लिया, प्लस 1 का स्केयर 1 हो गया और प्लस में 2 साइन ए, और नीचे जो डिनोमिनेटर में है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये टर्म एज इट इज़, ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, 1 प्लस 1 ये हो गया 2, प्लस में 2 साइन ए, और डिवाइड में हमारे पास 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए, ठीक है। हमें ऊपर से जो है दिखाई दे रहा है कि 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लिया, कितना रह गया 1 प्लस साइन ए रह गया, और नीचे 1 प्लस साइन ए है और कोस ए ये एज इट इज़, इससे ये कैंसल, 2 इंटू 1 बाय में कोस ए, 2 इंटू 1 बाय कोस क्या होता है सीकेंट ए, तो ये हो गया 2 सीकेंट ए, और यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड थी, ठीक है ना, यही क्या थी राइट हैंड साइड थी। तो इस तरीके से आपने करना था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट 2, बस कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन ही की है हमने। पार्ट 3 इसमें क्या है कि टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल होगा 1 प्लस सीकेंट इंटू कोशिकेंट। थोड़ा सा बड़ा पार्ट है तो ध्यान से देखें एक चीज़, ठीक है। पार्ट अब आगे हम 5th और उसका 3rd पार्ट, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी LHS, टेंजेंट थीटा डिवाइड 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा और डिवाइड में है 1 माइनस टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ध्यान दें, स्केयर कहीं पर भी नहीं है, हमें जो टर्म चाहिए राइट हैंड साइड में सीकेंट और कोसिकेंट में चाहिए, स्केयर होता तो हम कन्वर्ट करते सीकेंट और कोसिकेंट में आइडेंटिकल, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो साइन कोस में हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो चेंज किया हमने, टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाय में कोस थीटा, फिर ये वाला सिंबल 1 माइनस में कोट थीटा को लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा बाय में साइन थीटा, और 1 बाय में 1, फिर प्लस इस कोट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा बाय में साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा बाय में कोस थीटा। इस 1 की डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 ज़रूर, ठीक है। उसके बाद ध्यान दें, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा बाय कोस थीटा, इसका यदि मैंने एलसीएम लिया तो ये आ गया साइन थीटा एलसीएम, साइन की 1 से मल्टीप्लाई साइन थीटा, माइनस की जगह माइनस और कोस थीटा, प्लस की जगह प्लस एज इट इज कोस थीटा बाय साइन थीटा, ये तो एज इट इज, और यहाँ पर एलसीएम आ गया कोस थीटा, कोस की 1 से मल्टीप्लाई कोस थीटा, और माइनस में ये हो गया साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद ध्यान दें, हमारे पास क्या है साइन थीटा बाय में कोस थीटा,
यदि मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो साइन थीटा तो ऊपर चला गया भाई, और नीचे कितना रह गया, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ठीक है, प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये तो एज इट इज सेम। यदि इसको ऊपर लेके चला जाऊं तो कोस थीटा तो ऊपर, और नीचे वाले में से यदि इस टर्म में से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो जो ये प्लस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस के साइन तो हो गया प्लस के साइन, और प्लस का कोस हो गया माइनस का कोस। ये मैंने इसलिए किया है ताकि जब हम एलसीएम लें तो ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। तो नीचे अगर हमने इस स्टेप तक समझ में आ गया है तो अब हमने देखा दोनों का एलसीएम क्या है, एलसीएम है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और ये टर्म जो है वो वन टाइम आएगी क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। तो कोस कैंसिल, साइन माइनस कोस कैंसिल, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, और एक साइन ये, तो ये हो गया हमारे पास साइन क्यूब थीटा। माइनस की जगह माइनस एज इट इज, साइन कैंसिल, ये कैंसिल, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर, और एक कोस ये, तो ये हो गया कोस क्यूब थीटा। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला यदि हम लगाएं तो फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर तो मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मीन्स साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और डिवाइड में है भाई, ज़्यादा ही तेज आ गई बारिश। डिवाइड में है हमारे पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। तो ध्यान दे इससे ये टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो कि इक्वल होता है 1, और प्लस में कितना है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, नीचे वाली टर्म क्या है हमारे पास, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब हम करेंगे क्या, जो नीचे साइन थीटा कोस थीटा है वो अलग अलग कर देंगे। तो ये हो गया 1 बाय में साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस साइन थीटा कोस थीटा बाय में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। तो 1 बाय साइन ये तो हो गया कोसिकेंट थीटा, 1 बाय कोस ये हो गया सीकेंट थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, प्लस 1, और यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड थी। तो इस तरीके से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट 3। ठीक है, तो भाई आज के लेक्चर में बस इतना ही कर लें। करवाने तो इसके 5 पार्ट थे, लेकिन बारिश की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी मेरी आवाज़ से, तो अगले लेक्चर में करेंगे हम बाकी के पार्ट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में